टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। एक आदमी होता है जो अपने दोस्तों के साथ रहकर गलत चीजों का आदी हो गया होता है। उसे शराब पीने की लत लग जाती है। वह न चाहते हुए शराब पी लेता और पीने के बाद अपने पत्नी और बच्चों को मारा करता है। जब उसे होश आता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछताता भी है। वह शराब से छुटकारा पाने के लिए एक दिन एक संत के पास गया। वह उनके सामने हाथ जोड़कर विनम्र भरी आवाज में बोला, गुरुजी, मैं अपनी शराब की लत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं न चाहते हुए भी शराब पी लेता हूँ। कुछ समय तक तो मैं खुद को कंट्रोल किए रहता हूँ, पर जब पीने का समय हो जाता है तो अचानक से सब किया हुआ प्रयास, सारी सोच पल भर में भूल जाता हूँ, पर बाद में मुझे अफसोस भी होता है। गुरुजी, इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे कमाए हुए पैसे पीने में ही खर्च हो जाते हैं, जिससे मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरी पत्नी मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करती है। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं, जिससे मैं इस शराब की लत से छुटकारा पा सकूं और अपने घर की शांति फिर से वापस पा सकूं। यह कहते हुए वह उनके सामने रोने लगता है। गुरुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम जानते हो कि मुझे इस लत से इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। आदमी कहता है, गुरुजी, मैं शराब को तो छोड़ना ही चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुजी ने हंसकर कहा, चलो कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। आदमी उत्साहित मन से घर चला जाता है। दूसरे दिन वह सही समय पर गुरुजी के पास आ जाता है। उसे देख गुरुजी जल्दी से खड़े हुए और एक खंभे को कसकर पकड़ लिया। जब उस आदमी ने गुरुजी को इस दशा में देखा तो कुछ समय वह मौन खड़ा रहा और उन्हें देखता रहा, पर जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने खंभे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुजी, आप बेवजह इस खंभे को क्यों पकड़ रखा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी ने कहा, बच्चे, मैंने इस खंभे को नहीं पकड़ा है, यह खंभा ही मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को बहुत अचंभा हुआ। वह हंसते हुए कहता है, गुरुजी, मैं शराब भले ही पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंभे को कसकर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है, यह आपको कैसे पकड़ सकता है? यदि आप संकल्प कर लें तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुजी ने कहा, नादान बालक, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंभे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो कि मुझे इस लत का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह आदमी अब समझ जाता है और गुरुजी के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी भी शराब न पीने का संकल्प किया। उसके घर में खुशियां लौट आती हैं और वह शांति से जीवन यापन करने लगता है। इस तरह हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी लत ऐसा नहीं है जिसकी आदत पड़ने के बाद उसे छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। वैसे आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।